अब ये कहता है बेटा, अब हम लोग आते हैं बिहेवियर ऑफ प्रिज्म। जो प्रिज्म के बिहेवियर हैं वो आपको दे भी रखा है बेटा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रिज्म के बिहेवियर हैं वो आपको यहाँ पर बना के दे भी रखे हैं। ये देखिए, ये जो प्रिज्म के बिहेवियर हैं ये दे रखे हैं। तो हम लोग प्रिज्म के बिहेवियर देख लेते हैं, लिख लेते हैं। बिहेवियर of prism लेंस किसके बेटा, प्रिज्म के, लेंस के, एंड स्फेरिकल मिरर। लेंस भी हो सकता है, स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है। टूवर्ड्स वेव फ्रंट, दोनों तरफ, टूवर्ड्स वेव फ्रंट। तो बेटा आपको जो दे रखे हैं वो देखिए। जो पहला प्रिज्म है, जैसे सपोज करो आपका प्रिज्म कैसा रखा है, अगर आप देखेंगे गौर करेंगे तो प्रिज्म कैसा रखा है बेटा, ऐसा रखा है सीधा। तो यहाँ पे जो प्रिज्म सीधा रखा है ये प्रिज्म है, ठीक है। तो इसका जो रखा है तो इंसिडेंट प्लेन पर जो वेव्स जाएंगी वो कैसी जाएंगी बेटा, सीधी जाएंगी। यहाँ पे लिख देते हैं इंसिडेंट प्लेन वेव्स जो जाएंगी कैसी जाएंगी, सीधी जाएंगी, सीधी जाएंगी। अब प्रिज्म को हमने थोड़ा क्या किया, प्रिज्म की सिचुएशन चेंज कर दी। अब प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप में, ट्रायंगल शेप में है, तो उसकी जो रेजेस जाएंगी इमर्जिंग वेव फ्रंट जाएगी। इमर्जिंग वेव फ्रंट कैसी जाएगी बेटा, ऐसी जाएगी। इमर्जिंग वेव फ्रंट कैसी होगी बेटा, ऐसी देख सकते हैं। इमर्जिंग वेव ये इमर्जिंग वेव फ्रंट। ये तो प्रिज्म के दोनों हिस्से बता दिए मैंने आपको। अगर सीधा प्रिज्म रखा हो तो कैसी जाएगी, ये ऐसी जाएगी, और आपका ट्रायंगुलर शेप में है तो इमर्ज होकर के ऐसे। अब आता है आपका लेंस का। अब बेटा आता है लेंस, सेकंड आता है टॉपिक लेंस का। लेंस में सपोज आपके लेंस में जो प्रिज्म बनेगा, पहले लेंस में कैसा, अब सपोज करिए प्रिज्म लेंस में सीधा है, लेंस प्रिज्म में सीधा है, तो क्या होगा, जो वेव माने इंसिडेंट रे जाएगी सीधी जाएगी आपकी। इंसिडेंट प्लेन वेव्स देख लेते थे, इंसिडेंट प्लेन वेव्स, इंसिडेंट प्लेन वेव्स ऐसी जाएगी। अब आप ध्यान देंगे पीछे वाले बेटा, पीछे वाले में पीछे वाले में अगर इसमें टेंजेंट फॉलो शो करना चाहो तो टेंजेंट भी देख लो, तो टेंजेंट कैसे शो हो जाएगा, ऐसा टेंजेंट शो हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में बेटा क्या हो जाएगा, इस वाले में जो जाएगा, अब ये कैसा है, लेंस शेप में, तो पहले लेंस देख लो, लेंस में होगा, तो लेंस में होगा जो टेंजेंट बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, ऐसा जाएगा। और टेंजेंट ऐसे बनाते हुए इस तरीके से जाएगा। इंसिडेंट प्लेन वेव्स इस तरीके से आएगी।
ठीक है, इंसिडेंट, या ये स्पेरिकल में भी कह सकते हो आप इसे। क्या कह सकते हो बेटा? स्पेरिकल में भी कह सकते हो, क्योंकि ये स्पेरिकल शेप में है। कैसा है? स्पेरिकल, स्पेरिकल, स्पेरिकल वेव फ्रंट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेरिकल वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो फोकस तो आपका यही है पॉइंट, क्यों इसी से जाएगी होते हुए। एफ ये है आपका। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? ठीक है, अब आता है अगला, देख लेते हैं। अगला है स्पेरिकल मिरर में, देख लीजिए। ये स्पेरिकल वेव फ्रंट था, अब स्पेरिकल मिरर में देखिए। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर में आप देखिए, पहले इंसिडेंट प्लेन आपका सीधे है, तो हो सकता है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। ठीक है, अब जब आपका स्पेरिकल है तो ये क्या है? कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो कॉनकेव को देख लो ऐसे, ठीक है। तो इसका जो कॉनकेव का होगा, टेंजेंट देखिए, ये टेंजेंट के शेप में आ गया, और ये क्या आ गया? फोकस। इसे हम कह सकते हैं स्पेरिकल, स्पेरिकल वेव फ्रंट। वेव का जो है, जैसे वेव ट्रेवल कर रही है, उसका ये फ्रंट है। तो आपको इसमें बाकायदा सारे रेडियस वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव्स, इंसिडेंट प्लेन वेव, ये सारा आपको दे रखा है। और जो इसका होता है, ये आप जानते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है, वो क्या होता है? रेडियस होता है, क्या होता है? ½ r/2, r/2। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे हम लोग आगे आते हैं, आगे आते हैं बेटा। आगे आपका आता है ये कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन फॉर वेव्स। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट का एडिशन फॉर वेव्स देख लेते हैं। तो बेटा आपको समझ में आ जाएगा, जैसे इसका एक डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से आपको समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोहेरेंट है का मतलब क्या है? दो आपके, एक S1 और एक S2, दो आपके होल है। ठीक है, सोर्सेज जिसे कह सकते हैं, या होल कह दीजिए, सोर्स कीजिए वहाँ से। सोर्सेज क्या है? एक आपका बॉक्स है, यहाँ पर एक है S1 सोर्स और एक है S2 सोर्स। अब आपने यहाँ से लाइट ट्रैवल करवा दी, वेव्स ट्रैवल करी, तो वेव्स जब ट्रैवल करेगी, वेव्स जब ट्रैवल करेगी तो आप गौर करेंगे, S1 की वेव ट्रैवल करेगी तो इस मीडियम में यहाँ पर पोल है, P है, यहाँ से आएगी तो ये डिफर हुई। तो आप ये कह सकते हैं S1, ये S1 है, S2P माइनस S1P, क्योंकि ग्रेटर है, बड़ी है। अगर ये बराबर होती, अगर ये भी सपोज करो S1P और इज इक्वल टू माइनस में S2P होती, तो ये क्या हो जाता? बराबर 0 हो जाता, तो बराबर 0 हो जाता। अगर इक्वल होती तो बराबर 0 हो जाता है S2 सोर्सेस। लेकिन क्या है सोर्सेस आपका? बेटा क्या है सोर्सेस? आपका सोर्सेस क्या है? S1P इज इक्वल टू S2P सोर्सेस ग्रेटर। क्लियर है? बाकायदा इसमें दे भी रखा है। देखिए इस पॉइंट को देखिए, यहाँ से आपको ये समझ में आएगा
ये कह द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच एट द पर्टिकुलर पॉइंट इन अ मीडियम the resultant displacement produced by a number of waves in the vector sum of the displacement produced by each of the waves। माने आप इन्हें वेक्टर के फॉर्म में ही एडिशन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो साफ कहता है यहाँ पर S1 P इज इक्वल टू, माने पहला सोर्सेस P इज इक्वल टू S2 सोर्सेस P। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है since the displacement S1 and S2 are equal। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट S1 है और S2 है वो क्या है? इक्वल है, बराबर है। Wave from S1 sources and S2 sources will take the same time to travel the point P। माने सेम टाइम पर ही ट्रैवल कर रहे हैं P पर, सेम टाइम पर ही ट्रैवल कर रहे हैं P पर। देखेंगे आप तो सेम टाइम पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? अब ये कहता है P पर एंड वेव द emanated from S1 S2 in the phases will also arrive at the point of P in a phases। माने उनका जो फेजेस है वो बिल्कुल अराइव में सही है, बराबर है। अगर फेजेस अलग होता तो आपका ये ज़ीरो हो जाता, वेव क्लियर नहीं हो पाती। तो क्या है वो इनका S1 फेजेस माने कह सकता है S1 और S2 फेजेस विल ऑल्सो अराइव, सही है, एट द पॉइंट P पर, माने इनका बिल्कुल सही है। थर्स द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्सेस S1 एट द पॉइंट P बाय इज गिवन बाय। अब आप वेव है तो वेव को आप किससे प्रोड्यूस करते हैं? दोनों सोर्सेज दे रखे हैं तो वेव को किससे प्रोड्यूस करते हैं ये देख लेते हैं बेटा। तो अब इसका हम डेरिवेट करते हैं, इसका हम डेरिवेशन करते हैं। देखिए इसमें बोला है y इज इक्वल टू y1 प्लस y वेक्टर द वेक्टर सम है। क्या है? वेक्टर सम है, लिख सकते हैं ये वेक्टर सम है। तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। y2 में क्या है? फेजेस दूसरा है, y2 फेज दूसरा है, बी साइन ओमेगा टी के साथ साथ कोई एंगल भी है, आप देखेंगे कोई एंगल भी है, कोई एंगल भी है तो क्या हो जाएगा? प्लस 5। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। क्लियर है बेटा? तो क्या हो जाएगा बेटा? आप देखेंगे y1 क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस 5।